आपका गोलू सिंह स्वागत करते हैं हमारे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, काफी माहौल गर्म हो चुका है। ऐसी वैसी रील्स आ रही है हमारे ऐसे सिक्का और सुपर किंग के बारे में। तो दोस्तों, उसमें हमें भी घसीट दिया गया है, वॉइस किंग ग्रुप वालों को भी। तो एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि दो टॉप तो वो दो टॉप हमने नहीं दिए, ये भी प्रूव करते हैं आपको, क्योंकि 13 तारीख को ऐसे सिक्का और सुपर किंग की टक्कर थी। उस दिन वॉइस किंग का प्रोग्राम मांडवी के साइड में था, जो कि उस दिन हमारा डे में खाली था। तो उस दिन हम आराम कर रहे थे, तो वहाँ पे आराम कर रहे थे तो हमारे साथ में श्री राम बैंड भोदवड़ यानी कि हमारे हाबिल भाई भी वहाँ पे उपस्थित थे। तो वो दो टॉप लेने के लिए कोई आया नहीं था। मतलब कि दो टॉप तो ऐसे ही हाथ में उठा के नहीं ले जा सकते, कोई गाड़ी आई होगी या किसी को लेने भेजा होगा, गोलू भाई ने, सूरदास भाई ने। तो वो भी प्रूफ चाहिए, क्योंकि वो ऐसी हल्की तो नहीं कि हाथ में उठा के लेके जाएंगे और टेम्पो पे रख देंगे। ऐसा उनको पूछ सकते हो, वो थोड़ी सी क्लिप में डाल दूंगा वीडियो में आपको। दो टॉप वहीं पे ही थी, अपनी गाड़ी पे ही थी, लगी हुई थी, और दो टॉप उनकी खुद की थी। और रही बात मेंटल ग्रुप आर्टिस्ट की, जो ग्रीन शॉट शैलेश भाई को उस ग्रुप में से मिले हैं। तो दोस्तों, हमारे ग्रुप का नाम ही है मेंटल आर्टिस्ट ऐसा करके, क्योंकि मजाक मस्करी चलती है ग्रुप में। मतलब ये व्लॉग में कहा नहीं जाएगा, ऐसा हमारा ग्रुप में चलता है। तो इसके लिए वो हम शेयर नहीं करेंगे। लेकिन उस दिन हमारे सूरदास भाई ने वीडियो डाला था, उसमें बोल दिया था कि गोलियां तारी बेटो खतरनाक से हम करेंगे। तो दोस्तों, ये ऐसे ही मजाक में बोल दिया था, और उसमें से ही हमारी चर्चा उसमें चल रही थी, और उसमें से ही किसी ने स्क्रीनशॉट निकाल के शैलेश भाई को डाल दिया था। तो वो शैलेश भाई ने स्क्रीनशॉट थंबनेल पे लटका दिया है कि वॉइस किंग की दो टॉप थी। तो आगे हमारे अंकित भाई बोलेंगे। तो दोस्तों, वो अपना मेंटल ग्रुप है, उसमें से वो स्क्रीनशॉट लिया गया था। पता नहीं कौन बंदा था वो, उसको भी देख लेंगे जो भी हो वो। तो उसमें क्या है दोस्तों, वो अपना ग्रुप ही है मजाक मस्ती के लिए, मैंने अपने अगले वीडियो में भी बोला है। तो सब आर्टिस्ट वहाँ पे, सभी बैंड के अच्छे यानी कि जो मजाक मस्ती वाले आर्टिस्ट रहते हैं वो सभी हुए ग्रुप में ऐड है। बहुत सारे आर्टिस्ट है। तो जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है, हमें टाइम निकालना होता है, तो हम ऐसे ही मजाक मस्ती करते रहते हैं। तो उस दिन भी वो जो मजाक मस्ती का टाइम था, तो उसमें सूरदास भाई को बोला था मैंने कि आप टक्कर ही क्यों लेते हो। हमारा मजाक मस्ती में ये सब चलता रहता है। तो वो सिर्फ मजाक कर रहे थे कि गोलू भाई के दो टॉप बहुत बढ़िया है। तो गोलू भाई भी उस टाइम हमारे साथ जुड़े हुए थे वो जेट में, तो उन्होंने भी बोला था कि हाँ भाई दो टॉप थी। तो वो बस मजाक कर रहे थे, बाकी तो वो टॉप इनकी ही थी, अपने सूरदास भाई एसएस वालों की। हाँ, तो वो टक्कर नहीं लेना चाहते थे, बोल रहे थे टक्कर नहीं लेना चाह रहे थे। तो फिर बीच में बेंगल लटका के क्यों आए? और उन लोगों का ठिंगली पेड़ आया था, जो रईस भाई है, वो बोल के गया हम 6 टॉप लगा के आते हैं। चार ही टॉप लेके आने वाले हैं। तो फिर ये क्या है? टक्कर नहीं तो क्या है? और रही दो टॉप की बात, तो हमारे ओनर बोलेंगे। तो दोस्तों, सैला बोल रहा है कि दो टॉप वॉइस किंग के पास मार के लाए थे, गोलू भाई के पास। तो हम 1-2 साल से नहीं पेंट चला रहे हैं, वर्षों से पेंट चला रहे हैं। हमको नहीं जरूरत किसी पर मारने की। वो टॉप हमारी है। तो जब दो टॉप ली थी तब का भी वीडियो है, दिखा देंगे अब। और हमारे यूट्यूबर विरम भाई को बोल रहा है कोई, उनका टिंगली प्लेयर है, उसका भी आईडी नाम वगैरह बता देंगे। धमकी दे रहा है। हमारा 23-24 का प्रोग्राम वो सामरपाड़ा में है, तो धमकी दे रहा है कि तुम सामरपाड़ा में आओ, तुमको दिखाते। तो उधर हमारे पूरे सुपरस्टार बैंड के साथ को किसी को भी कुछ हुआ तो पूरी जवाबदारी सुपर किंग वालों की रहेगी। और दोस्तों, एक बात जरूरी है कहने की, सैला खुद कमेंट करता है और एक आर्टिस्ट होके माँ बहन की गाली लिखता है, आप सभी ने देखा ही है। तो एक आर्टिस्ट होके इस तरह की भाषा
इस तरह की भाषा वो यूज करता है, इसकी मेंटालिटी इस प्रकार की हो चुकी है। तो दोस्तों यूनियन वाले भी इस बात को नोटिस कीजिएगा कि इस तरह की भाषा एक आर्टिस्ट होके दूसरे आर्टिस्ट को देना, ये कहाँ तक हो आज के लिए। तो इस तरह से व्यवहार नहीं चलेगा, अपनी भाषा को सुधारो और एक दूसरे के साथ मिलके धंधा करो तो अच्छा रहेगा। पहले भी तुम गाली दे चुके हो और भी देते हो, हमको भी आता है, पर हम नियंत्रण रखते हैं, हम दूसरे आर्टिस्ट का सम्मान करते हैं, इसलिए हम इस तरह की भाषा यूज नहीं करते। तो तुम्हारी मेंटालिटी थिंकिंग थोड़ा सुधारो और अच्छे से व्यवहार करो। मतलब दोस्तों आज तक का ऐसा बोलना है कि आज तक कोई आर्टिस्ट ने गाली नहीं दी है, किसी कमेंट नहीं किया है प्राइवेट आईडी पे से। ज्यादातर अंकित भाई सही बात है, अगर कोई तकलीफ हो तो एक हाँ। दूसरे का आपके पास कांटेक्ट रहता ही है। अगर कोई तकलीफ वाली बात हो गई हो तो आप कांटेक्ट करो, फोन करो और अपने आपस में जो प्रॉब्लम हो वो सुलझा लो। मगर इस तरह गाली गलौज करना वो अच्छा नहीं है, अपने खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी और बैंड इंडस्ट्री के भी लिए भी। और आगे भी ऐसा हो चुका था टक्कर वाला माहौल, तब उन लोगों ने बोला था कि हम भी खत्म कर दे, आप भी खत्म करो। हमने खत्म कर दिया था, लेकिन फिर से उन लोगों के अंदर कीड़ा था टक्कर का, वो निकाला उन लोगों ने। बीच में जाली लगा के आए, 4 टोप लगा के आए, उनका ठीक रिपेयर बोलती गया हमको, फिर हमने 2 टोप लगाए। बाकी हमारा कुछ ऐसा कोई इरादा नहीं है टक्कर लेने का। और दोस्तों वो बोल रहे हैं कि मांग कर आए हैं 2 टोप, ऐसा नहीं है दोस्तों, वो मांगने की जरूरत नहीं है। हमारी बैंड को और हमारे स्टाफ को पूरे 13-14 साल हो चुके हैं सुपरस्टार में, कितनी बार साउंड चेंज किया है। ऐसे एक बैंड बने इतना साउंड तो गोडाउन में पड़ा ही है, आप लोगों ने भी खुद देखा हुआ है, और नहीं देखा हो तो आ जाए, गोडाउन खुला है, पूरा गोडाउन भरा हुआ है। तो ऐसे मांगने की जरूरत तो नहीं है। और बोल रहे थे कि तुम 2 टोप लाना, हम 2 टोप लाएंगे। आप बोल दो, आपको तारीख बताओ, जगह बताओ, हम पहुंच जाएंगे। तुम लोग 2 टोप लाना, हम 1 ही लाएंगे और करेंगे। हेलीपैड पे ही रखते हैं दोस्तों, मिलजुल के टक्कर करेंगे, सब यूट्यूबर भी आ जाएंगे। तो आप बता दो जगह और तारीख, क्या बोलते हो ना? हाँ, तारीख और जगह बता देना, इसे कर देना, खोलना हो पाए तो हम आ जाएंगे। तुम जहाँ बोलो वहाँ, तुम 2 टोप लेके आना, हम 1 लेके आएंगे। आर्मी पावर से यही बोलना चाहूंगा मैं कि भाई जो प्रूफ है, गोली भाई ने, सिद्धार्थ भाई ने कॉल किया था, आप आ जाओ, क्योंकि 2 टॉप आपने दी थी कि नहीं ये वीडियो में बोल देते हैं। तो दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि श्री राम भोदवाड़ के सभी आर्टिस्ट हमारे साथ सोए हुए थे, मंदिर के पास में टेम्पो दोनों लगे हुए थे। 2 टॉप दी थी कि नहीं दी थी, उनका खुद का था या किसका था, उनको ही पूछ सकते हो। और मैंने तो साफ साफ नहीं दी थी 2 टॉप, मेरी 2 टॉप लगी हुई थी बैंड पे। हाँ, किम डूंगरा में मेरा प्रोग्राम था उस दिन नाइट में, उस दिन नाइट का सेटअप भी दिखा दूंगा, और दिन में हम वहाँ पे साउंड टेस्टिंग कर रहे थे वो भी दिखा दूंगा। 2 टॉप मेरे पास से नहीं गई। हाँ जी, हाँ दोस्तों, टक्कर मतलब होती थी पहले भी, क्योंकि हम पहले कोहिनूर स्टार में काम करते थे, तो ज़्यादातर पब्लिक पहले कोहिनूर और रॉकी की फैंस थी। तो ऐसी टक्कर होती थी कि बहुत मतलब टेम्पो चिपक जाते थे तब तक, लेकिन ऐसी गाली गलौज और ऐसे कमेंट्स किसी ने नहीं किए। आज भी अभी सुपरस्टार है, सुपर जनकार है, रॉकी है, कोहिनूर थी, बहुत मतलब कि टक्कर बोले मतलब पब्लिक इतनी हो जाती थी टक्कर के बीच में, लेकिन आज तक ऐसी गाली गलौज नहीं दी गई है। और यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों यूनियन की बात करें तो यूनियन वालों ने परमिशन तो नहीं दी है गाली देने की, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और रही बात तो दोस्त, स्क्रीनशॉट की परमिशन ले लेना, तभी किसी के पास थंबनेल के लिए देना, यही कहना चाहूँगा। झगड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही बात कहना चाहूँगा कि भाई परमिशन चाहिए तभी किसी का
स्क्रीनशॉट लगाना, क्योंकि वहां पे साफ साफ दिख रहा है गौरंग कुकर मुंडा, गुनगुन म्यूजिक, सूरदास भाई। तो दोस्तों इसमें कैसा है, नाम खराब करने जैसा है। हम सबके साथ मजाक मस्करी में रहते हैं, सभी बैंड वालों के साथ में, और आगे भी रहेंगे और ऐसे ही मिलजुल के रहेंगे। लेकिन अभी झगड़े पे ही उतर पड़े तो हमारे गोल खाए अभी तुम। और दोस्तों टक्कर की बात करें तो ये सब धंधे छोड़ दो मेरे भाई यार। पर्सनल दुश्मनी हो तो आप मैसेज करके बोल सकते हो पर्सनल काम है या कैसा करना है वो करना है। ये सोशल मीडिया पे लोगों को भड़काते रहेंगे और ऐसे टक्कर लेते रहोगे। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन ले लिया तो सभी की वाट लग जाएगी, क्योंकि लाखों करोड़ों का सामान अपने बैंड के टेम्पो पे लगा हुआ रहता है। हमें तो अपने धंधे की पड़ी हुई है, इसलिए सभी के साथ मिलजुल के रह रहे हैं। तो रही बात मेरे पे आ जाएगी तो उसका भी प्रूफ मेरे पास है, जो आप लोग कमेंट करेंगे उसका। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि ये टक्कर विक्कर सब बंद कर दो। हम तो यूनियन में जुड़े हुए हैं, यूनियन का नियमों का पालन करते हैं और करते रहेंगे। जो लोग यूनियन में नहीं है वही लोग ऐसा कर रहे हैं। तो यही बात कहना चाहूँगा, कोई ऑब्जेक्शन ले लेगा तो बैंड अपने को बंद करना पड़ेगा। और पहले भी मैंने बोला है कि अपने आर्टिस्ट जो बैंड में काम करते हैं, जो ठिंगरी प्लेयर है, ऊपर का स्टॉप तो स्टेज प्रोग्राम करके भी घूम लेगा, लेकिन ठिंगरी प्लेयरों के भाई उनके भी घर चलाने पड़ते, तो उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा ठिंगरी वालों को, क्योंकि भाई वो 700-800 रुपये रोज कमा के लेके जाके घर पे घर चलाते हैं अपना। ये उन्हीं के लिए नहीं है कि जो टक्कर करते हैं, जो टक्कर करते हैं वो वीडियो में साफ साफ दिख जाते हैं कि ये ठिंगरी प्लेयर है, वो ठिंगरी प्लेयर है। और सभी के वीडियो नीचे, ऊपर का वीडियो उतना नहीं आता टक्कर के बाद, लेकिन नीचे वाले ठिंगरी वालों का आता है। तो यही कहना चाहूँगा कि भाई अपनी ही रोजी रोटी पे लात मत ठोको मेरे भाई, क्योंकि ये सब धंधा बंद हो गया तो आपको भी सूरत में काम को जाना पड़ेगा। और हमारा क्या है, हम भजन लाइन में भी जिंदाबाद। वजन भी कर लेंगे, सब भजन भी कर लेंगे भाई, भजन में ही जी लेंगे, कुछ नहीं मतलब जी लेंगे, मतलब भजन में क्या करोड़ों का ये नहीं आता, लेकिन चल जाएगा घर हमारा। तो ये कहना चाहूंगा कि भाई हम लोग स्टेज प्रोग्राम भी कर सकते, लेकिन बेचारे ठिंगरी वालों का क्या, उनका भी विचार करना, थोड़ा सा समझदारी करके काम लेने का। टक्कर इसके बाद में मत करना भाई, यही कहना चाहूंगा। और सबसे पहले सामान दिया है या नहीं दिया है, कौन कॉन्टेक्ट है हमारे जो नीता अंबानी है, उन्होंने सिम कार्ड निकाल के दिया है जियो का अनलिमिटेड। दोस्तों फोन करके पूछ सकते हो, जितना बोलना है उतनी आपको, ये क्या बोलते हैं उसको यार, डिटेल मिल जाएगी। आधा कलाक की 1 कलाक की डिटेल मिल जाएगी, लेकिन कॉल करके पहले पूछना फिर हमने लगाना, यही कहना चाहूँगा। आने का कुछ इरादा नहीं था, लेकिन उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था बोलिया कुकर मुंडा। जे भाइये नायकों से थे, भाई ने भी खास विनंती, भाई ग्रुप में रहना हो, सहन शक्ति हो तो ग्रुप में रहने का। हमारे मेंटल आर्टिस्ट ग्रुप के सभी को निवेदन करता हूँ, ग्रुप में सहन शक्ति हो तब रहने का। इतनी गाली गलौज होती है ग्रुप में, अंकित भाई से पूछ सकते हो, सहन शक्ति हो तभी रहने का, बाकी ग्रुप में से निकल सकते हो। मेंटल आर्टिस्ट ग्रुप आर्टिस्ट को सभी को निवेदन है, निकल सकते हो सहन शक्ति ना हो तो। बस, थैंक यू, धन्यवाद।